सबसे पहले जो यहाँ के जो संस्थापक हैं दीपक कुमार, उनका आवाज जो आज आप लोग यहाँ उपस्थित हैं वो किसकी वजह से उपस्थित हैं? वो आपके संस्थापक फाउंडर कौन है? मिस्टर दीपक कुमार। कौन है? इनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तालियों के साथ स्वागत किया। एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज आप लोग जानते हैं, कछुआ और खरगोश की कहानी सुने हैं आप लोग? उसमें क्या था कि खरगोश जो है तेजी से दौड़ता था, यानी कि दोनों में शर्त लगी कि चलिए आगे कौन पहुंचता है। तो खरगोश और कछुआ दोनों चले। खरगोश जो है बहुत तेज से दौड़ा और दौड़ सबसे आगे निकल गया। वो गया कहाँ? एक पेड़ की छांव पर रुक गया। सोचा अभी कि वो जो है कछुआ जो है आराम से आता होगा, तब तक में हम क्या करने आराम कर लेंगे। कछुआ जो है अपने धीरे धीरे चाल से धीरे धीरे ही चलता रहा, लेकिन तब तक में क्या हुआ? खरगोश को नींद आ गई। क्या आ गई? नींद आ गई। तो वो वहीं पर सो गया और धीरे धीरे कछुआ उससे आगे भी बढ़ गया और अपने लक्ष्य की तरफ क्या हो गया? लक्ष्य अपना हासिल कर लिया। हम इस कहानी के माध्यम से इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि ये वाली कहानी आप लोग बचपन से ही सुने हो और जानते भी हो। इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना पढ़ाई, अपना अध्ययन कंटिन्यू करो। किसकी चाल से? कछुए की चाल से। किसकी चाल से? कछुए की चाल से। चाहे आप लोग रेगुलर 2 ही घंटा पढ़िए, बात नहीं। चाहे आप लोग रेगुलर 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। कैसे पढ़ना है? रेगुलर पढ़ना है, मतलब कछुए की चाल से पढ़ना है, खरगोश की चाल से नहीं कि आपका मन हुआ कि एक दिन पूरे दिन पढ़े, एक दिन 4 घंटे पढ़े और फिर 2 दिन नहीं पढ़े, तो ये क्या हो गया? खरगोश का चाल हो गया। बात समझ रहे हैं? खरगोश का चाल ये हो गया कि एक दिन आप पढ़े और 2 दिन सौताने लगे, और कछुए का चाल ये हो गया कि आप रेगुलर पढ़ो, लेकिन एक घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। अब एक घंटे का बात ये हो गया कि आपका जितने सब्जेक्ट हैं आधा घंटा दीजिए, एक घंटा दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। बात समझ रहे हैं? हम जो है इस कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को पढ़ाई रेगुलर करनी है। कितना करना है? रेगुलर करना है। चाहे आप 2 घंटे 3 घंटे जितना हो सके उतना पढ़ना है। और दूसरी बात नहीं, जितने भी यहाँ संस्था में उपस्थित हैं विद्यार्थी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे किसी के द्वारा स्कूल में पढ़ते हों चाहे यहाँ कोचिंग में पढ़ते हों, हम सबकी बात कर रहे हैं। चाहे वो मैथ में कमजोर हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे इंग्लिश में हो, जो लोग छिपाते हैं वो आगे चल के कमजोर बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यदि आपको मैथ में जोड़ नहीं आ रहा है, आप सीधे सीधे बता दो कि हमको जोड़ नहीं आ रहा है, वहां पर शिक्षक का यही कर्तव्य है कि आपको बताएगा कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ सही है। आगे चलकर बच्चा 9 में जाकर 10 में जाकर कमजोर इसलिए होता है, उसका वजह यही है, क्या है कि वो अभी जो है कमियों को छुपा देता है। जिस प्रकार आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत आप मतलब शर्ट उतार के बता देते हैं हमको प्रिया यहाँ हुआ यहाँ हुआ, सेम उसी प्रकार हमको भी बताइए कि हमारा मतलब दिक्कत कहाँ है। मैथ नहीं आ रहा है, पहाड़ा नहीं आ रहा है, गिनती नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जो बताओगे वो किसके माध्यम से मतलब कि सही होगा? एक शिक्षक के माध्यम से ही सही होगा। और यदि आप लोग छिपाओगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं बनेंगे। और इसका रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप लोग 9वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने जाओगे, वहां तो नकल करने का सुविधा मिलेगा? नहीं मिलेगा। खासकर से हम बड़ी लड़कियों को कहना चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए नंदिनी है, मैंने गलत नाम तो नहीं लिया? नहीं। और एक खुशी भी है। ये लोग क्या करती हैं कि जैसे सवाल दिया गया तो ये लोग दूसरे से सहारा लेकर आंसर बता देती हैं, लेकिन वह लास्ट में एक टेस्ट लिया जाता है या परीक्षा होता है तो लोग नहीं कर पाती। इसके लिए नाराज मत होइए। हमारा उपदेश है बार बार कि आपकी कमी है, अभी सुधार लीजिए। एक शिक्षक का कर्तव्य होता है समय और समझदारी, मतलब शिक्षक का कर्तव्य है कि समय के साथ समझदारी देता है। अभी क्या है, आप लोगों के अंदर समझदारी नहीं है, तो ये क्या है? समय आप नष्ट कर रहे हैं। जब आपके अंदर समझदारी आ जाएगी तब आप लोगों के पास समय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समय नहीं होगा। जैसे ही आप इंटर क्लास में जाएंगे तब आपको समझदारी आ जाएगी, नहीं हमको इस विषय की तैयारी करनी है, हमारा यह सब्जेक्ट कमजोर है, तब तक में आपका समय जा चुका होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है टीचर का कर्तव्य है कि आपको समय के साथ साथ समझदारी देगा। तो आप लोग छिपाएंगे नहीं, तभी आपकी कमजोरी दूर हो पाएगी। बात समझ रहे हैं? चलिए हम इसी के साथ अपना वाणी विराम रखते हैं। आपको फिर से
ये टीचर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है।